बिजनेस से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए इन्वेस्टर पोर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का इन्वेस्टर पोर्ट यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के इकोनॉमिक पैकेज की, जिसकी वैल्यू 20 लाख करोड़ रुपए है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 13 मई 2020 को अनाउंस किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट इतने बड़े अमाउंट को कैसे यूज़ करेगी और किन किन सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ में इस अमाउंट का किस तरीके से और कितना यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले बात आती है कि हम इस पैकेज की क्यों बात कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या खास है इस पैकेज में। इस पैकेज में दो खास बातें हैं। इस पैकेज की पहली खास बात है इसका अमाउंट 20 लाख करोड़ रुपए, जो कि सही में बहुत बड़ा है। अगर इसकी वैल्यू मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, तो अगर हम 20 लाख करोड़ रुपए 130 करोड़ लोगों में बांट दें, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन है, तो हर इंसान को 15,300 रुपये मिल जाएंगे। और यहीं अगर हम जीडीपी की बात करें तो 20 लाख करोड़ रुपए इंडिया की 10% जीडीपी के इक्वल बैठता है। और इंडिया की जीडीपी पूरे वर्ल्ड में 149 कंट्रीज से ऊपर आती है। इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की वेल्थ को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उससे भी 1.8 टाइम ज़्यादा है 20 लाख करोड़ रुपए। इसकी कीमत तो एक चुटकी सिंदूर से भी ज़्यादा है। तो जब हमारी गवर्नमेंट इतने बड़े अमाउंट को इंडिया की ग्रोथ में यूज़ करने जा रही है, तो हमें ये बात पता होना ज़रूरी है कि इस पैसे को कहाँ यूज़ किया जाएगा। और अब बात करते हैं कि इस पैकेज को कैसे यूज़ किया जाएगा, जो कि इसकी दूसरी खास बात है, और ये वीडियो भी उसी पर बेस्ड है। पीएम नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि जो इकोनॉमी कोरोना वायरस के टाइम डूबी है, उसे रिवाइव करने के लिए और इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पैकेज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके तहत 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को 25% तक कम कर दिया जाएगा, जिससे कि लोगों के पास पैसा बचेगा और जो कि बाद में इकोनॉमी को रिवाइव करने का एक रीज़न भी बनेगा। इंडिया की इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पे डिपेंड करता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पैकेज में से 6 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई में इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट की है, जिसमें से 3 लाख करोड़ का कोलेट्रल फ्री लोन एमएसएमईज को दिया जाएगा। कोलेट्रल मतलब होता है सिक्योरिटी। लोन लेते वक्त आप जो चीज़ गिरवी रखते हो उसे बोलते हैं कोलेट्रल। गवर्नमेंट के थ्रू 3 लाख करोड़ का लोन देने के बाद करीब 45 लाख एमएसएमई यूनिट्स में काम होना फिर से शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को फिर से जॉब मिलेगी, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा और इकोनॉमी में भी ग्रोथ आएगी। और इसी के साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज करते हुए इस सेक्टर को बहुत राहत दी है। एमएसएमई की नई डेफिनेशन के अनुसार अब 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट वाली यूनिट माइक्रो, 10 करोड़ की स्मॉल और 20 करोड़ की मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएंगी। अब तक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी एमएसएमई एंटरप्राइज की डेफिनेशन में कैपिटल की लिमिट रिस्पेक्टिवली 25 लाख, 5 करोड़ और 10 करोड़ थी। एंड स्ट्रेस्ड एमएसएमईज को इक्विटी सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट उन्हें 20,000 करोड़ तक का सबऑर्डिनेट डेट प्रोवाइड करवाएंगी। सबऑर्डिनेट डेट वो डेट होता है जिसमें कोई पर्सन किसी कंपनी को फंड देता है बट उसके बदले वो इक्विटी नहीं लेता, जिसमें कि कंपनी को एक लिमिटेड टाइम पीरियड में फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट उस पर्सन को वापस करना होता है। सबऑर्डिनेट डेट को हम डिबेंचर्स भी कहते हैं, और कुछ डिबेंचर्स में कोलेट्रल की भी ज़रूरत नहीं होती। और इसी के साथ इंडिया की गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरल और हाउसिंग एरिया के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स और डेवलपर्स को बिना पेनल्टी के 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है, ताकि वो अपना काम पूरा कर सकें। और जिन्होंने अभी तक अपना इनकम टैक्स डिपॉजिट नहीं किया था, गवर्नमेंट ने उनके लिए इनकम टैक्स डिपॉजिट का टाइम नवंबर तक बढ़ा दिया है। इस सब के साथ ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन में भी सुविधा दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन कम कर दिया है।
पहले एक प्राइवेट एम्प्लॉय का EPF में कंट्रीब्यूशन उसकी सैलरी का 12% होता था, तो अगले 3 महीने के लिए उसे घटाकर 10% कर दिया गया है। इससे नौकरी करने वालों की जेब में ज़्यादा कैश आ जाएगा, बट PF के रूप में पैसों की सेविंग्स कम हो जाएंगी। और साथ ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने PM केयर्स फंड से 3100 करोड़ देने की अनाउंसमेंट की है, जिसमें कि 3100 करोड़ में से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और बचे हुए 1100 करोड़ में से 1000 करोड़ रुपए माइग्रेंट लेबर वेलफेयर में खर्च किए जाएंगे। और फिर इसके बाद कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बचे हुए 100 करोड़ रुपए वैक्सीन डेवलपमेंट में खर्च किए जाएंगे। ये 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज दुनिया के अलग अलग देशों द्वारा अब तक के घोषित किए गए बड़े पैकेजेस में से एक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अनुसार ये पैकेज इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषित किया गया है। गाइज, अगर आज की वीडियो में मिली हुई इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाकी जानकारी और डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए इन्वेस्टरपोर्ट को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम डेली अपडेट्स डालते रहते हैं। और हमारी वेबसाइट investorport.com को ज़रूर विज़िट करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।